चलिए ध्यान दिया जाए, आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का यूनिट 2 यानी परमाणु संरचना। एक ऐसा चैप्टर जो आपके नॉलेज को काफी मजबूत करने आया है। अगर आप केमिस्ट्री अपने से समझकर पढ़ना चाहते हैं तो केमिस्ट्री का 2-3 चैप्टर अगर आपका मजबूत रहे तो आप आगे हायर लेवल का स्टडी जब करेंगे तो ये सभी चैप्टर का साथ आपको मिलने वाला है। तो शुरू हो रहा है आपके क्लास 11th का यूनिट 2 परमाणु संरचना। आज का ये क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, परिचय, आपका बेसिक जानकारी भी कंप्लीट करेगा। तो आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये परमाणु संरचना होता क्या है। तो इसके लिए हम आपको यहाँ पर बतलाने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 के अनुसार 2, 8, 1। तो आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं कि इसका परमाणु संख्या यानी Z बराबर 11 है, तो प्रोटॉन भी 11 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। और इसका द्रव्यमान संख्या 23 होता है। परमाणु संख्या को Z से और द्रव्यमान संख्या को A से सूचित करते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या का सूत्र होता है A-Z। A बराबर 23 और Z बराबर 11, टोटल हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के बारे में जानकारी मिल गया इस सोडियम का। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है जो इस सूत्र से हमने निकाला। एक बार फिर से बता दें, ये परमाणु संख्या है, द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटने पर न्यूट्रॉन आता है। अब हम आपको परमाणु संरचना के बारे में बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझा जाए। ये परमाणु संरचना क्या होता है? देखिए, सोडियम का परमाणु संरचना यहां बनने जा रहा है। ये है फर्स्ट ऑर्बिट, प्रथम कक्ष, ये द्वितीय कक्ष, ये तृतीय कक्ष। ये है नाभिक। इस नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और विभिन्न कक्ष में इलेक्ट्रॉन की सजावट 2, 8 और 1 है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित आकर्षण बल से इस नाभिक से आकर्षित होता है। इस निश्चित आकर्षण बल से ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है, क्योंकि नाभिक पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। तो जो आप सभी स्टूडेंट इस परमाणु संरचना को देख पा रहे हैं, ये परमाणु संरचना किस बात का ज्ञान देता है कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और नाभिक के बाहर विभिन्न कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को ये प्रदर्शित करता है कि नाभिक में 12 न्यूट्रॉन, 11 प्रोटॉन है और नाभिक के बाहर विभिन्न कक्ष में इलेक्ट्रॉन की सजावट क्या है। इन सभी बातों के बारे में जानकारी परमाणु संरचना से होती है। आज के क्लास के प्रारंभ से ही यहाँ परमाणु संरचना के बारे में समझने जा रहे हैं। इसमें ये पता चल रहा है कि परमाणु के मध्य में घन धनात्मक क्षेत्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जो है ये कक्ष ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। तो ये परमाणु संरचना वास्तव में नील्स बोर के द्वारा बनाया गया। नील्स बोर को ही ये ज्ञान था कि नाभिक के बाहर एक वृत्ताकार पथ होता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं। तो परमाणु संरचना आज के बाद आप सभी स्टूडेंट नाम लेंगे परमाणु संरचना तो आपके दिमाग में ये फिगर आ जाना चाहिए। ये फिगर आने का मतलब आपको नॉलेज होना कि परमाणु के मध्य में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं, नाभिक में 2 मौलिक कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर विभिन्न कक्ष में होता है। और इलेक्ट्रॉन
की सजावट इस विभिन्न कक्ष में दिखाने का यहाँ प्रयास किया गया है। अब आपको बता दें कि इस परमाणु संरचना का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको बता दें कि ये जो परमाणु संरचना है ये नील्स बोर का परमाणु संरचना है। नील्स बोर के द्वारा ये परमाणु संरचना बनाया गया। इस परमाणु संरचना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? प्रारंभ में परमाणु मॉडल के बारे में जानकारी जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया और जॉन डाल्टन सिर्फ यही बताए थे कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहते हैं? एटम। इसके अलावा कुछ नहीं जॉन डाल्टन बता पाए। इसके जस्ट बाद दूसरा नाम आता है जे थॉमसन का। ये जे थॉमसन ने ये बताया कि परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है। परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है। और आपको बता दें कि परमाणु एक धन आवेशित जो गोला होता है इसका तुलना जे थॉमसन ने तरबूज से किया है। जो लाल वाला तरबूज इस समय आप लोग खा रहे हैं गर्मी के दिनों में, वो इसी तरबूज का हम बात कर रहे हैं। ये जो लाल वाला भाग है जॉन जे थॉमसन के अनुसार घना धनात्मक क्षेत्र है और इस घने धनात्मक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन बीज की तरह, जो काला काला बीज होता है तरबूज में, ये बीज की तरह इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। तो पहली बार किसी परमाणु के मॉडल में ये बताया गया कि परमाणु में भी दो तरह का आवेश होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। पूरा परमाणु एक धन आवेशित गोला है जो लाल वाला तरबूज होता है और बीज इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु का तुलना तरबूज से किया गया। और ये किसने किया? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने किया। इससे एक कदम आगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आता है जो ये बताता है कि परमाणु के मध्य में एक घना धनात्मक क्षेत्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इसका प्रथम ज्ञान रदरफोर्ड के द्वारा ही दिया गया। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है और ये जॉन डाल्टन के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है और ये नील्स बोर के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें कि ये इस परमाणु मॉडल से इस परमाणु मॉडल ज़्यादा विकसित क्यों है? क्योंकि ये पहली बार बताया कि परमाणु के मध्य में घना धनात्मक क्षेत्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इससे पहले न जे थॉमसन को पता था न जॉन डाल्टन को पता था कि नाभिक भी होता है। सबसे पहली बार ये ज्ञान दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा। इनको ये नहीं पता था कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। तो पहली बार नील्स बोर के द्वारा बताया गया कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार पथ में होता है और ये निश्चित वृत्ताकार पथ जिसको कहते हैं ऑर्बिट, इसका ज्ञान किसने दिया? नील्स बोर ने। और तब ये परमाणु मॉडल विकसित हुआ और आज सभी स्टूडेंट एक बार में चैप्टर शुरू हुआ कि आप एकदम विकसित परमाणु मॉडल देख लिए। और अभी भी ये विकास का सिलसिला बाकी रुका नहीं है, लगातार जारी है। समरफील्ड का परमाणु मॉडल जो बताता है कि सेल में भी सब सेल होता है, कक्ष में भी उपकक्ष होता है। अभी तो कक्ष का केवल ज्ञान नहीं है, कक्ष में भी उपकक्ष होता है और लगातार इस पर डेवलपमेंट प्रोग्रेस जारी है। लगातार रिपोर्ट आ रहा है परमाणु मॉडल से संबंधित
तो परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहर विभिन्न कक्ष में होते हैं। तो ये था परिचय, इंट्रोडक्शन इस परमाणु संरचना का। क्या परमाणु संरचना बोलेंगे तो आपके दिमाग में ऐसा फिगर आएगा और ये फिगर आपको हर बात समझाने का प्रयास करेगा, कोई कमी नहीं होगा आपके समझ में। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ बेसिक जानकारी का, और ये बेसिक जानकारी क्या है ध्यान से समझेंगे। जब आप सभी स्टूडेंट 11th क्लास में पहली बार जिस दिन पढ़ने आए थे आपको यही बताए थे कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण 2 चीज़ों से हुआ है, एक पदार्थ से और विकिरण से। आज भी हम इसको बताते हुए चैप्टर का बेसिक जानकारी क्लियर करने जा रहे हैं, कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस ब्रह्मांड का निर्माण 2 चीज़ों से हुआ है, पदार्थ से और विकिरण से। पदार्थ क्या है? जिसे नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है, स्पर्श करते हैं, जो स्थान घेरे, जैसे पदार्थ है। क्यों है? इसका अपना द्रव्यमान है, एक निश्चित स्थान घेरता है, इसका अपना क्षेत्रफल है, आयतन है, पदार्थ है। तो आप पदार्थ का परिभाषा 7-8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। विकिरण क्या है? जिसका अपना तरंग दैर्घ्य, तरंग वेग, आवृत्ति, आयाम, तरंग संख्या, ये 5 अभिलाक्षणिक गुण जिसमें होते हैं वही विकिरण है। तो आपको बता दें कि इस यूनिवर्स का तो बात छोड़िए, इस रूम का, इस क्लासरूम का बात करेगा तो इस क्लासरूम में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक पदार्थ और एक विकिरण। कैसे साबित कर रहे हैं? जो भी चीज़ हम लोग पढ़ने हैं, जिस चीज़ पर आप बैठे हैं, जो भी चीज़ बिखरा हुआ है, जो भी चीज़ लगा हुआ है, क्लास में जिस चीज़ से लिख रहे हैं, जिस पर लिख रहे हैं, वो सब पदार्थ है। और एक चीज़ जिसके कारण हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो क्या है? तो वो है प्रकाश। तो इस तरह से इस क्लास का सारा चीज़ 2 चीज़ में सिमट गया। अब इस क्लास को छोड़िए, किसी ग्रह पर चलिए, किसी उपग्रह पर चलिए, चंद्रमा पर चलिए, मून पर चलिए, तो क्या मिलेगा? पत्थर, पानी, पहाड़, प्रकाश। तो पत्थर, पानी, पहाड़ किस में आएगा? और जो प्रकाश है वो आएगा विकिरण में। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट इतना समझ गए कि ब्रह्मांड का निर्माण 2 चीज़ से हुआ है, पदार्थ और। अब अपना ध्यान केवल पदार्थ पर बनाइए और पदार्थ के बारे में सोचना शुरू कीजिए। पदार्थ बहुत सारे यौगिकों से बनता है। यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। जैसे एक यौगिक H2SO4, यौगिक K2Cr2SO4, यौगिक KMnO4, ये सभी यौगिक हैं। अब एक यौगिक मान लीजिए, ध्यान में ले लिए, जरा सोचिए कि यौगिक किससे बनता है? तो यौगिक बनता है बहुत सारे तत्व से। ये हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन क्या है? तत्व है। तो बहुत सारे तत्व से मिलकर बनता है यौगिक। अब जरा सोचिए तत्व किसे कहते हैं? तो बार बार आप पढ़ रहे हैं, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ये जान पाए कि तत्व बनेगा बहुत सारे परमाणु से। इंटू एन का मतलब नंबर ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एलिमेंट। और अब परमाणु के बारे में कि परमाणु कैसे बनता है, इसी के बारे में तो हम समझा रहे थे। परमाणु किससे बनता है? सामने है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इस धरती का न्यूनतम बिंदु क्या है आज आप जान गए। इस ब्रह्मांड का न्यूनतम बिंदु, ब्रह्मांड का सबसे 0 पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर से इस ब्रह्मांड की रचना 2 चीज़ों से हुई है, पदार्थ, विकिरण। पदार्थ बना है बहुत सारे यौगिक से, यौगिक बना है बहुत सारे तत्व से, तत्व बना है बहुत सारे परमाणु से, और परमाणु बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन क्लास, परिचय, जिससे आप इस चैप्टर के बारे में कुछ जानने समझने का प्रयास किए। आपको बता दें कि इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, सबसे 0 लेवल, यहाँ से पढ़ाई आपका शुरू होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु के कुछ महत्वपूर्ण कण। जो भी नए स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, आप इसको जरूर ज्वाइन करें, और जो भी आपके साथ है उसको बताएं कि इस क्लास के माध्यम से आपके केमिस्ट्री का नॉलेज लगातार बढ़ रहा है। और आप जब आगे हायर स्टडी करेंगे तो हमारा ये क्लास आपको हेल्प करने जा रहा है। अब हम आपको ले चल रहे हैं परमाणु के कुछ महत्वपूर्ण कण पर। सबसे पहला कण का नाम आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट जानकारी आज की इस फर्स्ट क्लास में ही हम देने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया। इलेक्ट्रॉन को E-10 द्वारा सूचित किया जाता है। E-10 का मतलब क्या होता है?
ध्यान से समझना है। -1 आवेश को सूचित करता है और 0 द्रव्यमान को, कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण है, इलेक्ट्रॉन पर -1 इकाई चार्ज होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन के प्राप्ति का स्रोत क्या है, तो कैथोड किरण। एक एनोड किरण होता है, कैथोड किरण होता है। तो कैथोड किरण इसके प्राप्ति का स्रोत है। इलेक्ट्रॉन का नाम, इलेक्ट्रॉन किसने रखा था, स्टोनिंग। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, नाम स्टोनिंग। इलेक्ट्रॉन परमाणु का सबसे हल्का कण है। इलेक्ट्रॉन देखिए, एक होता है सापेक्षिक आवेश, एक होता है आपेक्षिक आवेश। सापेक्षिक माने वास्तविक, आपेक्षिक माने तुलना करके, और सापेक्षिक द्रव्यमान, अपेक्षिक द्रव्यमान। तो सापेक्षिक द्रव्यमान मतलब वास्तविक द्रव्यमान, रियल मास, और आपेक्षिक मतलब तुलना करके। तो इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक आवेश -1 इकाई होता है, और जो सापेक्षिक होता है वो इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान जो होता है, सापेक्षिक, ये आपेक्षिक आवेश है, ये अपेक्षिक द्रव्यमान है। ये अपेक्षिक आवेश ये है, ये आपेक्षिक बल की द्रव्यमान है 1/1836 लगभग 0, और ये सापेक्षिक आवेश है। ओरिजिनल आवेश इलेक्ट्रॉन का इतना ही होता है। सापेक्षिक का मतलब एब्सोल्यूट, मतलब रियल, और ये सापेक्षिक द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻28 ग्राम। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉलेज। थोड़ा सा और देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश का एक सूत्र होता है E/m, जिसमें E क्या है, एकांक आवेश। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का भी आवेश होता है -1.6 × 10⁻19, और प्रोटॉन का भी होता है +1.6 × 10⁻19। दोनों में अंतर केवल प्लस माइनस का है। तो आवेश का परिमाण समान है, और आवेश एकांक आवेश को हमेशा 1.6 × 10⁻19 लिखते हैं पूरे साइंस में, 19। और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल द्रव्यमान 9.1 × 10⁻28, इस दोनों के अनुपात से विशिष्ट आवेश निकलता है। तो विशिष्ट आवेश का सूत्र याद रखिएगा, दोनों मान रखकर हल किया गया, विशिष्ट आवेश निकाला गया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है 9.1 × 10⁻28। तो 1 मोल मतलब कितना से गुणा, 6.02 × 10⁻23। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.55 मिलीग्राम होता है, मिलीग्राम, ठीक है। और अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, आप लोग को पता है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो 1 दर्जन इलेक्ट्रॉन का आवेश गुणा 12, ये 100 इलेक्ट्रॉन का आवेश। लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश तो एवोगाड्रो संख्या से गुणा, इतना से गुणा हो जाएगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश मिल जाएगा। और पूरा गुणा करने पर इतना आता है 96,500 कूलम्ब। और इसके सम्मान में, फैराडे के सम्मान में इतना बराबर मान लिया गया, क्या, 1 फैराडे। और फैराडे एक साइंटिस्ट है जो बहुत ही फेमस है केमिस्ट्री की दुनिया में, जिन्होंने फैराडे का नियम दिया, जो 12th क्लास में पढ़ना है, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। तो 96,500 कूलम्ब बराबर 1 फैराडे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन क्लास। अभी हमने केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, आगे प्रोटॉन के बारे में आ रहा है, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन के बारे में आ रहा है, न्यूट्रॉन के बाद पॉजिट्रॉन के बारे में आ रहा है, पॉजिट्रॉन के बाद निगेटिव मेसॉन और पॉजिटिव मेसॉन के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट पार्टिकल के बारे में आपको पढ़ना है। क्योंकि आप 10+2 लेवल में पढ़ते हैं, हर कुछ एक्सप्लेन करके पढ़ना है। और अच्छे से ये आपको, आपका ये क्लास, आपका ये चैनल जरूर प्रोवाइड करेगा। जिसको भी वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, आप ज़रूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करें, ताकि सब लोग इस पढ़ाई से मतलब अवगत हो, समझे, और इस ढंग से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है ये चैनल। थैंक यू। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहता है तो ऑनलाइन क्लास से, ऐप के माध्यम से पढ़ सकता है, इंडिया के किसी कोने से। अगर आप इस क्लास के पढ़ाई से सेटिस्फाइड है, वीडियो लेक्चर से सेटिस्फाइड है, तो 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज कर इंडिया के किसी भी कोने में रहते हुए आप पूरा पढ़ाई 11th का बहुत कम फी में कर सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप कीजिए और उसकी जानकारी मिलेगी। थैंक यू। चलिए।